अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अहमद। आज एक एसी है 2 टन का जनरल का, तो कूलिंग नहीं कर रहा था। जब इसका आउटडोर के पास गया और मैंने चेक किया मल्टीमीटर से, तो इसमें पावर सप्लाई तो आ रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइन और न्यूट्रल में मैंने 2 प्रोब लगाई हैं और वोल्टेज पे सेट किया तो 247 वोल्ट शो हो रहे हैं, यानी कि हमारे आउटडोर में प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं। और हमारी फ़ैन मोटर भी बंद है और कंप्रेसर भी बंद है, तो इट मीन्स कि हमारी फ़ैन मोटर ज़्यादा चांस हैं कि ये ख़राब है, तो जिसकी वजह से कंप्रेसर भी थोड़ी देर चलने के बाद गर्म होके वो भी ट्रिप हुआ है। तो फ़ैन मोटर हमारी ख़राब हो चुकी है। अब इसको स्विच इसका आइसोलेटर बंद करके इसको कवर खोल के इसकी फ़ैन मोटर चेक करूँगा। तो फ़ैन मोटर बंद होने की वजह से कंप्रेसर भी गर्म होके दोनों अभी बंद है। तो मैंने आइसोलेटर बंद किया, तो उससे पहले मैं लाइट टेस्टर लगा के चेक किया, तो फिर भी यहाँ पे पावर शो हो रही थी ब्लू वायर में। तो ये जो हमारी इनडोर से वायर आ रही है उस पर एक कंट्रोल आइसोलेटर लगा हुआ है, यानी ये सेफ्टी के लिए कि यहाँ से आप कट आउट करके आउटडोर में काम कर सकते हैं। तो इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, तो इसके ब्राउन वायर तो कंट्रोल है, लेकिन ब्लू डायरेक्ट आ रही है और अंदर से जो करंट आ रहा है वो ब्लू वायर में आ रहा है। तो मैंने काम करने से पहले सबसे पहले इसीलिए लाइट टेस्टर लगा के इसको ऑफ़ करने के बाद भी जब मैं लाइट टेस्टर दोनों वायर पे लगाया, लाइन और न्यूट्रल पे, तो जो न्यूट्रल का कलर है ब्लू, उसमें करंट डायरेक्ट आ रहा था। ये देखें, ये न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट यहाँ से जा रही है और ब्राउन सिर्फ कंट्रोल है। ये 3 पोल आइसोलेटर है, यहाँ पे आप तीनों वायर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखें, जब मैंने लाइट टेस्टर लगा रहा हूँ तो फिर भी आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि फिर भी टेस्टर जल रहा है, कि इसमें लाइन आ रही है। तो अभी ये ब्लू वायर को भी मैं आइसोलेटर में कंट्रोल कर लूँगा यहाँ से निकाल के, उसके बाद मोटर चेक करूँगा। तो ये जिन बिल्डिंग में इनडोर आपका दूर होता है, नीचे होता है, या काफ़ी आपको नीचे ऊपर जाने के लिए, तो वो आप बार बार अंदर नीचे नहीं जा सकते, अकेले हैं तो बंद करने के लिए, तो आइसोलेटर से बंद करके आप आउटडोर को चेक कर सकते हैं। ये देखें, अभी दोनों वायर मैंने कंट्रोल कर लिए हैं, यानी करंट, अभी मैं आइसोलेटर को ऑफ़ करूँगा तो करंट आगे आउटडोर में नहीं जाएगा। तो इसको अभी दोनों वायर को कंट्रोल करके इसको ऑफ़ करके फिर मैं मोटर चेक करता हूँ। तो जब भी आप कभी आउटडोर में काम करें तो स्विच ऑफ़ करने के बाद भी आप लाइट टेस्टर लगा के आप चेक कर लिया करें। हो सकता है स्विच ख़राब हो या आपकी कोई रॉन्ग कनेक्शन की वजह से सप्लाई आ रही हो। कॉमन और रनिंग मोटर की दोनों में कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं है, लगी हुई है कॉमन में और दूसरी में ग्राउंड में बॉडी में लगा रहा हूँ। ये देखो, आप साउंड सुन सकते हैं। ये मोटर हमारी ख़राब है, इसको निकाल के रिवाइंडिंग के लिए देना है, और जो मेरे पास स्पेयर मोटर पड़ी है वो इसमें डाल दूँगा और एसी अपना चला लेंगे। तो ऊपर का कवर खोल लिया है, अभी एलन की स्क्रू खोला है, जो मोटर का फैन ब्लेड लगा हुआ है, लेकिन ये ब्लेड हमारा रस्ट की वजह से बिल्कुल स्टक हुआ है, ये बाहर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मुझे जो रस्ट रिमूवर स्प्रे है ये मारना पड़ेगा। ये देखें, मैं इसको स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दूँगा, तो उसके बाद इसको थोड़ी हैमरिंग करके ये ब्लेड निकाल के फिर दूसरी मोटर डाल लूँगा। तो ऐसे ही किया मैंने, स्प्रे रस्ट रिमूवर स्प्रे मार के इसको रिमूव कर लिया और दूसरी मोटर डाल के, ये देखें हमारी, इसको ऑन कर दिया है। अभी इसको ऑन कर दिया, अभी मोटर इसकी चल रही है, दूसरी मोटर डाल दिया, कंप्रेसर भी चल रहा है, कंप्रेसर का साउंड। अब इसकी गैस भी चेक करूँगा। तो ये स्विच भी इसका आइसोलेटर, इसको अभी सीधा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।